ओके, सो लास्ट क्लास में हमने फैराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट देखे थे। ठीक है, फैराडे और हेनरी जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये बताया था कि अगर हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, चेंज करते हैं, किसी भी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड अगर हम चेंज करते हैं तो उस कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज कर सकते हो, 3 तरीके बताए थे जो 3 आपके एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में हमने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था, हमने एक कॉइल ली थी। ठीक है, एक कॉइल ली और एक मैग्नेट ली थी। मैग्नेट को मूव कराया था, कॉइल को क्या था, कॉइल में कोई बैटरी नहीं थी, तो मैग्नेट को मूव कराया, फिर कॉइल को मूव कराया, फिर दोनों को मूव कराया। ठीक है, तो जब तक दोनों के बीच में क्या हो रहा था, एक रिलेटिव मोशन हो रहा था, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे थे, चल रहे थे, मूव कर रहे थे, तब तक आपकी कॉइल में एक करंट प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, यही हो रहा था। फिर हमने क्या किया, जो मैग्नेट थी सेकंड एक्सपेरिमेंट में, जो मैग्नेट थी, फर्स्ट कॉइल तो सेम ही थी, सेकंड जो मैग्नेट थी, मैग्नेट को हमने हटा दिया, मैग्नेट की जगह एक और कॉइल ले लिया। ठीक है, एक करंट कैरिंग कॉइल, जिसको क्या बोलते थे, सेकेंडरी कॉइल। और जो फर्स्ट कॉइल थी जिसमें हम करंट जनरेट कर रहे हैं उसको प्राइमरी कॉइल, और जो दूसरी कॉइल है उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में बैटरी लगी हुई है जो उसमें क्या करेगी, करंट फ्लो कराएगी, और प्राइमरी कॉइल में हमें करंट जनरेट करना है। तो जब हमने सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो कराया तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, और वो मैग्नेटिक फील्ड जब क्या हुई, जो सेकेंड कॉइल से जो आपकी प्राइमरी कॉइल से पास हुई। ठीक है, और फिर जब वो चेंज हुई, चेंज कैसे हुई, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरह। जैसे फर्स्ट में हमने मैग्नेट और कॉइल को मूव कराया था, इनमें दोनों कॉइल्स को मूव कराएंगे। ठीक है, आप फर्स्ट को रेस्ट पे रखो, सेकंड को मूव कराओ, सेकंड को रेस्ट पे रखो, फर्स्ट को मूव कराओ, या फिर दोनों को मूव कराओ। तो जब तक दोनों कॉइल्स के बीच में रिलेटिव मोशन रहा तब तक प्राइमरी कॉइल में आपका एक करंट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या थे, आइडेंटिकल, बस क्या था, सेटअप थोड़ा अलग था। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट क्या था, सेम, कि आपको क्या करना है, मोशन कराना है, मीन्स रिलेटिव मोशन चाहिए। अगर रिलेटिव मोशन होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, और रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या बताया, थर्ड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बताया कि क्या मोशन हमेशा ज़रूरी है, कि हम क्या होगा, रेस्ट पे रख के करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमारे पास कंस्ट्रेंट है कि हम मूव नहीं कर सकते, हम किसी चीज़ को चला नहीं सकते, हमारे पास स्पेस नहीं है, तो क्या हम बैठे बैठे करंट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसका आंसर था एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड। एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में उन्होंने क्या बोला, आप मूव नहीं कराओ, दोनों को रेस्ट पे रख दो। ठीक है, आप दोनों को रेस्ट पे रख दो, प्राइमरी कॉइल को, सेकेंडरी कॉइल को। बस क्या करो, आप सेकेंडरी कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा था उस करंट को चेंज करो। किसको चेंज करो, करंट को। ठीक है, करंट को चेंज करेंगे तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन करंट। यही तो चैप्टर का नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो जब तक उस सेकेंडरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा था तब तक उसमें क्या था, जो प्राइमरी कॉइल का जो गैल्वेनोमीटर था वो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, और जैसे ही चेंज होना बंद हो जाता था वैसे ही डिफ्लेक्शन 0 हो जाता था। ठीक है, तो वहाँ से बताया थर्ड एक्सपेरिमेंट में कि जब तक आपका सेकेंडरी कॉइल में करंट चेंज होगा तब तक प्राइमरी कॉइल में एक करंट जनरेट होगा। समझ आ गया, तो ये बेसिकली थर्ड एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो तीनों एक्सपेरिमेंट में कॉमन क्या है, फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या है, रिलेटिव मोशन, उनमें मोशन होना चाहिए। थर्ड में क्या होना चाहिए, करंट चेंज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन तीनों एक्सपेरिमेंट में एक चीज़ कॉमन है, क्या, कि तीनों एक्सपेरिमेंट में प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। जब भी प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तभी उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है तो करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अब आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कैसे कर रहे हो, रिलेटिव मोशन करा के कर लो या फिर करंट चेंज करके कर लो। 2 तरीके बताए उन्होंने। एक क्या कर सकते हो, आप रिलेटिव मोशन करा लो तो आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, सेकेंडरी कॉइल में करंट चेंज करके कर सकते हो। ठीक है, ये 2 तरीके बताए, लेकिन करना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज। ठीक है, क्योंकि और कोई चीज़ तो हम चेंज कर नहीं रहे। ठीक है, ना तो एरिया वगैरह, कॉइल का एरिया वगैरह कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, ओनली क्या चेंज करें, करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और रिलेटिव मोशन करेंगे तो भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या हो रही थी,
चेंज हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होंगी, यही तो बताया था। मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर डिपेंड करता है, नहीं करता है, ठीक है। मैं जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने डिस्कस किया था, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस चेंज होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा जो उसे क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो तीनों एक्सपेरिमेंट में कॉमन क्या था? तीनों एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने फैराडे ने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि तीनों में कॉमन क्या है, ठीक है। तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन क्या है? करंट किस में जनरेट होता है? तो प्राइमरी में, यही तो था। हमने क्या थी, इस तरीके से एक प्राइमरी कॉइल ली थी, इस तरीके से हमने एक क्या ली, प्राइमरी कॉइल, और इसमें क्या लगा दिया था हमने, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया था। इसमें कोई बैटरी नहीं है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर बताया था, इसका अगर इसमें कोई करंट नहीं है तो इसका डिफ्लेक्शन क्या होता है, 0 पर रहता है इसकी सुई, ठीक है। गैल्वेनोमीटर बताया था, गैल्वेनोमीटर पढ़ लेना, उसमें दिया हुआ है। गैल्वेनोमीटर एक क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिसको हम अमीटर और वोल्टमीटर दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी, प्राइमरी कॉइल, ठीक है, इसको हम P से लिख रहे हैं। और एक और दूसरी हमने कॉइल ली थी, दूसरी कॉइल ली थी हमने इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या लगाया था हमने, एक बैटरी, इसमें हमने इस तरीके से बैटरी लगाई थी। आप इसकी जगह मैग्नेट भी ले सकते थे, लेकिन हम अब कॉइल ही ले रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे क्या लगाया था हमने, एक स्विच, ठीक है। ये हो गई आपकी सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। करंट इसमें फ्लो करेगा, ठीक है। इसमें करंट आपका फ्लो कर रहा है बिकॉज इसमें तो बैटरी है, बट इसमें तो बैटरी नहीं है तो इसमें कोई करंट नहीं है, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या रख दिया, एक ही कॉमन एक्सिस पे रखा था, ठीक है। दोनों की एक्सिस क्या है, सेम, इस तरीके से। अब मूव कराना है तो इसी एक्सिस के अलोंग दोनों को मूव करा सकते हैं, किसी एक को मूव करा सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं, करंट को चेंज कर सकते हैं। करंट को चेंज कैसे करेंगे, बैटरी तो चेंज कर नहीं रहे, तो या तो क्या लगा दो, रिहोस्टेट लगा दो, रिहोस्टेट का रेजिस्टेंस चेंज करो, ठीक है। या फिर स्विच को ओपन करो, क्लोज करो, जैसे हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था। हम जब स्विच को क्या करते थे, ओपन करते थे तो डिफ्लेक्शन आता था, क्लोज करते थे तो डिफ्लेक्शन आता था, बाकी टाइम कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपकी एक कॉइल है, उनके बीच में क्या हो रहा है, ये क्या कर रही है, आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। इसकी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, बताया था। इस तरीके से आपका करंट है, करंट का डायरेक्शन क्या है, इसमें इस तरीके से करंट जा रहा है, ऐसे ही तो जा रहा है, नहीं जा रहा है करंट। और इस तरीके से अगर करंट जा रहा है तो ये क्या बनेगा, क्लॉकवाइज, तो इधर साउथ बन जाएगा, साउथ बन जाएगा साउथ, और ये नॉर्थ, ये नॉर्थ साउथ वाली मैग्नेट बनेगी। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, साउथ से एंटर करती हैं, नॉर्थ से निकलती है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी हमने बनाया था, ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें जाती हैं, यही होती है, ठीक है। तो अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रही हैं तो क्या होगा, इसकी कॉइल में एंटर करेंगी, नहीं करेंगी, ये तो इधर से जा रही हैं। अगर ये आप इसको मूव कराते हो तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे चेंज होंगी। जैसे जब रखा हुआ है तो 10 जा रही हैं, जब पास में लाएंगे तो क्या होगा, 12 जाने लगेंगी, दूर ले जाएंगे तो 8 जाएंगी, तो चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी। स्विच को ओपन क्लोज करते हैं, अगर स्विच को ओपन क्लोज करते हैं तो स्विच क्या करते हैं, ओपन क्लोज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 से बढ़ जाती है, बढ़ के फिर 0 हो जाती है। तो जैसे ही 0 से क्या होगा, कुछ होती है मैग्नेटिक फील्ड तो वैसे चेंज हो जाती है। पहले 0 थी, फिर कुछ मैग्नेटिक फील्ड हो गई तो चेंज हो गई। तो बेसिकली क्या होगा, हर एक एक्सपेरिमेंट में, तीनों एक्सपेरिमेंट में जो प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, ये कौन सी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, और ये आपकी सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, सेकेंडरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्राइमरी कॉइल से चेंज हो रही है। किससे चेंज हो रही है, प्राइमरी से। तो जब तक प्राइमरी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तब तक इसमें करंट क्या होगा, जनरेट होगा, ठीक है। जब तक प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, चेंज, तभी तक इसमें करंट जनरेट होगा। अब ये तो हमने 2 कॉइल ली थी, उससे बताया था। आप तो कोई भी केस ले लो, कोई भी कॉइल ले लो, इन जनरल ले लेते हैं, कोई भी हमारी इस तरीके से कोई भी आर्बिट्री कॉइल ले लो, लूप ले लो, कोई भी लूप ले लो, कोई भी क्लोज्ड लूप है, ठीक है। अगर इस लूप से क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इस लूप से, क्लोज लूप है, इससे मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रॉस कर रही है, पास कर रही है, ठीक है, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, तो क्या होगा, तो इसमें करंट जनरेट होगा, ठीक है। ये भी तो कॉइल, तो ये क्या है, कॉइल भी तो एक क्या है, लूप ही है, लूप का एडवांस वर्जन है।
तो उन्होंने क्या बोला कि ऐसे कोई भी आपके कॉइल लो, कोई भी कंडक्टिंग का आप कॉइल ले लो या फिर क्या ले लो, लूप ले लो, ठीक है, और उससे अगर क्या हो रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उसमें करंट क्या होगा, जनरेट होगा। अब करंट जनरेट होगा, करंट जनरेट होने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी वायर में करंट फ्लो कब करता है, करंट फ्लो करने का बेसिक रीजन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। बिना पोटेंशियल डिफरेंस के तो करंट फ्लो कर नहीं सकता है। तो इसमें तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी लगी नहीं हुई है, तो करंट कैसे फ्लो किया, मतलब कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा तभी तो करंट फ्लो किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जब भी इस कॉइल से, किसी भी कॉइल से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उसमें क्या हो जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस एक डेवलप हो जाता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसमें क्या होता है, एक करंट फ्लो करने लगता है। समझ आया, उसमें क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। बिकॉज बिना पोटेंशियल डिफरेंस के तो करंट फ्लो कर ही नहीं सकता है, कर सकता है, ठीक है। तो यही उन्होंने बोला कि जब भी क्या होता है, प्राइमरी कॉइल से आपकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, एक करंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, या इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं इसी के लिए, इलेक्ट्रो ईएमएफ की फुल फॉर्म लिख सकते हो आप। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये क्या होगा, ये जो सेल या बैटरी पढ़ते हैं, सेल या बैटरी में ये आपका जनरली ये टर्म यूज होता है। ये क्या होता है, ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आप बाजार से बैटरी खरीदने जाते हो, सेल या बैटरी, उस पर 2 वोल्ट लिखा रहता है, 2 वोल्ट या 4 वोल्ट जितने भी वोल्ट की होगी, तो वो उसका ईएमएफ होता है। क्या होता है, ईएमएफ, मतलब वो आपकी बैटरी जब तक सर्किट में नहीं है तब तक वो 2 वोल्ट की रहेगी, और जैसे ही आप सर्किट में लगा दोगे तो फिर वो कम होने लगता है, ठीक है, क्योंकि वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती जाती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है, ये क्या होता है आपका इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस ये भी लिख सकते हो, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो, या फिर इसको जनरल टर्म में यहाँ पे क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। आगे समझ में। तो जब भी इससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या होगा, इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ठीक है, या इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, कोई जनरेट होना, ठीक है। जैसे इसमें पहले से नहीं था, इसमें जनरेट हो गया मैग्नेटिक फील्ड चेंज की वजह से, उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने की वजह से इसमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करंट होगा। इस करंट को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं इसके लिए, इंड्यूस्ड करंट। समझ आ गया, करंट को बोला जाएगा इंड्यूस्ड करंट, और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। आगे समझ में। तो करंट का बेसिक रीजन आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो क्या होगा, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा। बिकॉज उन्होंने डायरेक्टली क्यों नहीं बोला कि इंड्यूस करंट ही आएगा, क्योंकि अगर आपकी जैसे लूप क्या हुई, क्लोज नहीं हुई, तो करंट नहीं करेगा फ्लो। बिकॉज करंट फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए, आपकी जो लूप है या फिर कॉइल है उसके दोनों एंड क्या होने चाहिए, क्लोज होना चाहिए, पूरी क्लोज। बिकॉज करंट हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो करता है। ऐसा तो नहीं होगा कि सर्किट आपका ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो करने लगेगा, होता है, नहीं होता है, ठीक है। वो तो स्विच ओपन की तरह काम करता है, ठीक है। तो करंट फ्लो होने के लिए क्या होना चाहिए, पूरी क्लोज लूप होना चाहिए। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्लोज लूप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे बैटरी है, सेल बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं। जब आप बाजार से खरीद के लाते हो तो उस पर 2 वोल्ट लिखा रहता है, चार्ज बैटरी है, वो कोई करंट फ्लो नहीं करा रही होती है, बट स्टिल वो फ्लो करा सकती है। जब भी सर्किट में लगा दे तभी करंट फ्लो कराती है। वो करंट फ्लो क्यों नहीं करा रही होती है, बिकॉज उसका सर्किट ओपन है। ओपन मतलब खुला हुआ है, और खुला हुआ मतलब क्या है, उसका स्विच ओपन है, ठीक है, स्विच ऑफ है वो। तो लेकिन जब भी उसमें क्या करो, दोनों वायर लगा दो
तो क्या होगा, करंट फ्लो करने लगेगा। तो करंट हमेशा क्लोज पाथ में फ्लो करता है, पूरा पाथ क्लोज होना चाहिए। लेकिन अगर ओपन है तो करंट फ्लो तो नहीं करेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस स्टिल डेवलप होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा डेवलप हो जाता है। आज में अगर उससे क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोला जाता है, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ गया ये? ठीक है, और इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस ही बेसिकली रीजन होता है किसका, इंड्यूस्ड करंट का। ठीक है, बिकॉज करंट के लिए नेसेसरी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ आ गया? तो ये बेसिकली उनका क्या था, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आपका इसमें करंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो करंट जनरेट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसमें, लिख लो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लिखो, whenever there is a change in magnetic field, whenever there is a change in magnetic field, whenever there is a change in magnetic field through the primary coil, through the primary coil, an EMF is induced, an EMF is induced, an EMF is induced in the coil, an EMF is induced in the coil called induced EMF, called induced EMF, called induced EMF, which results the induced current, which results the induced current, which results the induced current। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो, देखो the magnitude of induced EMF, the magnitude of induced EMF, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the magnetic flux, directly proportional to the magnetic flux FLUX, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा, नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? किसी भी लूप से, किसी भी कॉइल से अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना पास हो रहा है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, उसको किससे मेज़र करते हैं? फ्लक्स से। ठीक है, जैसे मास फ्लक्स होता है, वॉल्यूम फ्लक्स होता है। जैसे पाइप है, पाइप में से कितना पानी जा रहा है उसको किससे मेज़र करते हैं? उसके वॉल्यूम फ्लक्स से। ठीक है, कितना मास जा रहा है, मास जैसे उसमें ग्रेन्स जा रहे हैं, गेहूँ जा रहा है, तो उसको किससे मेज़र करते हैं? मास फ्लक्स से। ठीक है, इसी तरीके से कितनी मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से पास हो रही है। एक क्रॉस सेक्शन है आपका, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन या फिर किसी और शेप का क्रॉस सेक्शन, उससे कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है। ठीक है, उसको हम मेज़र करते हैं किससे? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है? ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वेबर होती है। ठीक है, ऐसा यूनिट आपकी वेबर होती है जो आप आगे जाके 12th में पढ़ोगे। उसी के बेसिस पे मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आता है वेबर पर मीटर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वेबर साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने बताया था, उन्हीं के नेम के ऊपर है। तो वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है तो पढ़ना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि जो रेट ऑफ, जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ होगा, मीन्स कितना ईएमएफ जनरेट होगा। ईएमएफ को ई से लिखते हैं। ई क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे 2 वोल्ट का, 4 वोल्ट का कुछ तो होगा। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कितना होगा? तो वो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या बताएगा? वो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितनी मैग्नेटिक फील्ड इससे क्या होगा? चेंज होगा। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब दोनों चीज़ बोल रहा है। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होगा यहाँ पे? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन टाइम इंटरवल, मतलब टाइम भी आएगा और चेंज बताया था। जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बताया था, अगर आप स्पीड से भगाते हो तो करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है। और अगर आप स्लो क्या करते हो? चेंज करते हो तो करंट क्या होता है? कम होता है। तो यहाँ पे टाइम भी है और चेंज भी है, दोनों। तो किस रेट से चेंज हो रहा है? ठीक है, इसीलिए रेट ऑफ चेंज हम बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे क्या होगा? एक कॉइल में आपका 2 सेकंड में कितनी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई? 2 टेस्ला। और दूसरी कॉइल में 2 सेकंड में कितनी? 4 टेस्ला। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा चेंज होगा उसमें ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। समझ आ गया? ये बेसिकली फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था, बहुत ज़्यादा डिटेल में है नहीं, इतनी हमारे सिलेबस में तो मैंने उतना बता दिया है। तो जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे, और जो करंट जनरेट होगा उसको क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट। समझ आ गया? ये था आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जो भी आपका यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ, ठीक है, जैसे करंट इंड्यूस हुआ, बताया कि ईएमएफ इंड्यूस कैसे भी वायर में इंड्यूस हो सकता है, बस उससे क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर करंट फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए? लूप क्लोज होना चाहिए, तभी करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? यहाँ पे अगर आपकी करंट जनरेट हो रहा है तो उसकी डायरेक्शन नहीं बताया डायरेक्शन हमने बताया कि ये इधर डिफ्लेक्ट करेगा, इधर डिफ्लेक्ट करेगा, कभी डायरेक्शन नहीं बनाया। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर एक और रूल हम पढ़ेंगे। जैसे अभी तक हम कौन से रूल पढ़ चुके हैं? राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ चुके हैं। अब इसमें आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो हेडिंग डालो नेक्स्ट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या बताता है? जैसे हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताया था, याद है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड यूज करते हैं, और लेफ्ट हैंड में क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड में 3 जो आपकी फिंगर्स हैं, थंब, 4 फिंगर और सेंट्रल फिंगर, इन तीनों को क्या करते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं तो अगर 4 फिंगर किधर है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर किधर है? करंट की डायरेक्शन में, तो थंब क्या बताता है? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, और एक कब लगता है? जब तीनों परपेंडिकुलर होंगे, बिकॉज तीनों परपेंडिकुलर के केस में फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम नहीं होता है। फोर्स मैक्सिमम जब एंगल क्या होता है? थीटा 90, तभी फोर्स मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा? यहाँ पे भी राइट हैंड थंब रूल में भी वही सेम है। तीनों आपकी फिंगर्स हैं, थंब,
फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर, बट हैंड कौन सा है, राइट। ध्यान रखना है लेफ्ट और राइट में मिक्स नहीं करना है। लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पे यूज होगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालना, राइट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का आपका क्या बताता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अगर आपका जो क्या राइट हैंड की आप तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलर करते हो, परपेंडिकुलर ही क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर केस में जो इंड्यूस्ड करंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम। जैसे वहाँ पर फोर्स का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता था, यहाँ पर जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम। आज समझ में लिख लो, ये लाइन में लिख लेना, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज मैक्सिमम the magnitude of induced current is maximum, the magnitude of induced current is maximum the magnitude of induced current is maximum when the coil or conductor moves perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field, perpendicular to the magnetic field। तो यहाँ पे जो लॉ है किसके लिए, जो मोशन वाला रिलेटिव मोशन वाले के लिए हमारा इंड्यूस करंट है। यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रहा था, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक कंडक्टर मूव कर रहा होगा या कॉइल मूव कर रही होगी मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी और मैग्नेटिक फील्ड चेंज की वजह से उसमें करंट जनरेट हो रहा है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 बिल्कुल अलग हो जाता है, उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन किसकी होगी, कंडक्टर के मोशन की, दूसरी डायरेक्शन किसकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की, और तीसरी डायरेक्शन किसकी होगी, इंड्यूस्ड करंट की, ठीक है। तो अब हमें राइट हैंड यूज करना है, राइट हैंड का थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। कैसे भी कर लो, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ए इसके परपेंडिकुलर, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल, और ए और इनके बीच में भी क्या होगा, 90 डिग्री एंगल, बाकी दो फिंगर से कोई मतलब नहीं है। अब क्या होगा, अब फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड की है, सारी चीज़ें वही हैं। अगर फोर फिंगर किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये वाली फिंगर, और थंब किधर जा रहा है, कंडक्टर की डायरेक्शन में, जिधर कंडक्टर जा रहा है। मोशन ऑफ द कंडक्टर किसके अलॉन्ग होगा, थंब। जहाँ पर फोर्स था वहाँ पे क्या हो गया, मोशन ऑफ द कंडक्टर। अगर फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब मोशन ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन में, तो सेंट्रल फिंगर आपकी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताएगी। समझ आ गया, सेंट्रल फिंगर किसकी डायरेक्शन बताएगी, इंड्यूस्ड करंट का। समझ आ गया। फिर से फोर फिंगर किधर, फोर फिंगर ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब मोशन ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन में, तो सेंट्रल फिंगर किधर बताएगी, क्या बताएगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम इसको बनाते हैं क्या हो जाएगा, 3 डायरेक्शन हम बना सकते हैं। इस तरीके से बना लो, इसमें ये तो आपका क्या होगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर यही होगा। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, और करंट क्या आएगा फिर इसके परपेंडिकुलर, ऐसे आएंगे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। समझ आ गया। जो ये वाला एरो है अंदर जा रहा है, ऐसा में ये वाला एरो किधर जा रहा है, अंदर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, किस तरीके से बता सकते हैं आप, ये क्या हो गया, मोशन ऑफ द कंडक्टर, मोशन ऑफ द कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। आप बुक से डायग्राम देख सकते हो, उसमें थंब वगैरह बना के बताया हुआ है, ठीक है। इंड्यूस्ड करंट ये हो जाएगी, ठीक है। इसको लिख सकते हो आप, आई मोशन ऑफ द कंडक्टर हो जाएगा, ये मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये क्या होगा, थंब की डायरेक्शन, मोशन ऑफ कंडक्टर किधर होगा, थंब,
मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, 4 फिंगर, और इंड्यूस करंट किधर होगा, सेंट्रल फिंगर। ठीक है, ये होगा, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये वाला ऊपर जा रहा है, ये वाला एरो थंब ऊपर, ये आपकी 4 फिंगर इधर, और इंड्यूस करंट इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। समझ आ गया? ये आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है, इसका स्टेटमेंट लिख सकते हो। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हो गया, राइट हैंड रूल का स्टेटमेंट लिख लो। हाँ, लिखो, स्ट्रेच द थंब, स्ट्रेच द थंब, 4 फिंगर and central finger of right hand so that they are mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular to each other. If the 4 finger is along the magnetic field and thumb shows the direction of motion of conductor, then the central finger shows the direction of induced current, shows the direction of induced current। समझ आ गया? राइट हैंड की तीनों फिंगर्स को हमें क्या करना है, स्ट्रेच करना है सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इफ क्या हो जाएगा, इफ 4 फिंगर shows the direction of magnetic field, thumb shows the direction of motion of conductor, then the central finger will show the direction of induced current। आगे समझ में? ये आपका सिंपल रूल क्या होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आगे समझ में? तो डायरेक्शन निकालना है तो आपको क्या 2 डायरेक्शन पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, तीसरी डायरेक्शन आप बता सकते हो। उनमें से कोई भी 2 डायरेक्शन पता है, तीसरी बता सकते हैं। जनरली तो आपसे क्या बोला जाएगा, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ही बताने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, तो जैसे सिंपल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उससे डायरेक्शन निकालना समझ में आ जाएगा। कैसे हमें डायरेक्शन निकालना है, जैसे फोर्स की डायरेक्शन हमने निकाला था, क्या हो गया, यहाँ पर हम ले लेते सपोज एक कंडक्टर है, कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। ठीक है, आपको उसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताना है, यही तो करना है। तो इस तरीके से क्या ले लिया हमने, कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर ऐसे है, कोई कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर का पार्ट लिया है हमने, कंडक्टर है, और जो कंडक्टर किस तरीके से मूव कर रहा है, कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन
कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, कंडक्टर इस तरफ जा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या है, इनटू द प्लेन, किस तरफ, इनटू द प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड। इसकी क्या हो जाएगी, ये कुछ वेलोसिटी से जा रहा है, जो कंडक्टर की वेलोसिटी कुछ v इस वेलोसिटी से इधर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। तो हमें बताना है कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बता सकते हैं। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कंडक्टर, राइट हैंड रूल लगाना है। राइट हैंड लो, तीनों फिंगर सबसे पहले म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पे मोशन ऑफ द कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं है, जो कंडक्टर का मोशन का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है कि नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर, इस बोर्ड के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, और कंडक्टर किधर जा रहा है, इस तरफ, ये डायरेक्शन है, इधर कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, यही है, नहीं है। ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस तरफ अंदर, और कंडक्टर किधर जा रहा है, इधर। हमें कंडक्टर की डायरेक्शन नहीं देखना है, कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन देखना है, कंडक्टर किधर जा रहा है, ठीक है। इसीलिए लिखा है मोशन ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर जा रहा है किस तरफ, उस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर। निकालना क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो बस अब बना लो, तीनों फिंगर परपेंडिकुलर, क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स करेंगे। 4 फिंगर क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो 4 फिंगर किधर होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। थंब किधर होना चाहिए, थंब किधर होना चाहिए, मोशन ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन में। मोशन ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन में क्या होगा, थंब। तो सेंट्रल फिंगर क्या बताएगी, इंड्यूस करंट। सेंट्रल फिंगर इंड्यूस करंट बताएगी, नहीं बताएगी। तो थंब, कंडक्टर किधर जा रहा है, इस तरफ, तो थंब इस तरफ, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर, तो आपकी 4 फिंगर अंदर। तो आपकी सेंट्रल फिंगर किधर जाएगी, ऊपर, मतलब करंट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ फ्लो करेगा इसमें करंट, ठीक है। तो इसमें इंड्यूस करंट जो आएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। समझ आ गया। निकाल सकते हैं डायरेक्शन, कोई भी कंडक्टर इस तरीके दिया है तो करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं आसन में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें यहाँ पे आपके क्या रखा हुआ है, कंडक्टर रखा है, ये लेते कंडक्टर। एक कंडक्टर है, ठीक है। इस तरीके से कंडक्टर कैसे रखा हुआ है, ऐसे। कंडक्टर कैसे रखा है, ऐसे, इसे क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। और वो किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक सर्टेन वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। किधर जा रहा है, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड है, कंडक्टर जा रहा है ऊपर, तो कंडक्टर में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना है। कंडक्टर में इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर होगी, अंदर ही होगी, होगी नहीं कि बाहर होगी, अंदर होगी। राइट हैंड रूल लगाएंगे, ठीक है। थंब, पहले मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर लो, ठीक है। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड किधर है, राइट, इधर से इस साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड। ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड के बाद क्या होगा, कंडक्टर किधर जा रहा है, ऊपर, तो थंब ऊपर होना चाहिए, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी लेफ्ट साइड, और कंडक्टर ऊपर जा रहा है, तो सेंट्रल फिंगर किधर जाएगी, अंदर जाएगी। तो इसमें करंट किधर होगा, इनटू, तो इसमें क्या बना दें, क्रॉस, ठीक है। करंट किधर जाएगा, अंदर जाएगा। आगे समझ में। ये आपका फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होता है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, आप क्या कर सकते हो, आपको किसकी पता, डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता होना चाहिए, और कंडक्टर के मोशन की डायरेक्शन पता होना चाहिए, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं यूजिंग द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। आगे समझ में। तो ये क्या होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये कर लेना, इसके क्वेश्चंस कर लेना, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।